नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 13 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सेंटर में जाकर के विद्यार्थियों से पूछा हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 100% रियल है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने जिन विद्यार्थियों का पेपर था उनसे हमने एनालिसिस के माध्यम से लिया है, और कुछ दोस्त ऐसे हमारे हैं जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन भेजा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि 7/6 रेडियन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पाई के जगह पर आपको क्या रख देना है, 180 रख देना है। इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये रेडियन में दिया था, हमको डिग्री में बताना है। ठीक है, अगर डिग्री में देता तो पाई के जगह पर 360 रखते। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए इसको काटते हैं। 6 के अन्नम 6, 6 त्रिक 18, 0 30 हुआ, 7 त्रिक 21, यानी कि 210 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर डिग्री दिया होता कि इसका रेडियन मान बताइए तो हम पाई की जगह पर क्या लिखते दोस्तों, 360 लिखते। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये रहा कि यदि 18,000 रुपये मूल्य की एक वस्तु है जिसको हम 16,200 में बेची जाती है। ठीक है, किस में बेची जाती है, 16,200 में बेची जाती है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 18,000 पहले उसका मूल्य था, हमने बेच कितने में दिया, 16,200 में, यानी कि कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 0.02, यानी कि 1800 कम हुआ है। किस में कम हुआ है, 18,000 में कम हुआ है। परसेंट निकालने के हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 18 एकम 18, 18 दहम 180, यानी कि 10% का छूट उनने दिया हुआ है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुत ही हलवा क्वेश्चन आ गया था वर्ड मॉस का कि 14 में 2 का भाग करेंगे तो 7 आएगा, प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12 माइनस 25। ठीक है, 5 का वर्ग 25 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो गया। ठीक है, 19 माइनस 25। ठीक है, 19 माइनस 25। अब इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये रहा। हालांकि हमें लग रहा है कि यहाँ पर 3 होता, 3 क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो आंसर 0 आता। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि एक संख्या 25%, यदि एक संख्या का 25% 200 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है कि यदि जो है एक संख्या का, ठीक है किसका, यदि एक संख्या का 25% कितना है, 200 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है, x का 25% कितना है, 200 रुपये है। ठीक है, तो x का मतलब गुणा 25% का मतलब होता है बटे में 100 बराबर 200। ठीक है, इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी कि x बटे 4 आया बराबर में 200। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, x का इसके साथ गुणा करेंगे, इसका सब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, यानी कि वह संख्या क्या था, 800 था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। पिता और पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना था, यानी कि 10 वर्ष पहले की बात बोल रहा है। ठीक है, 10 वर्ष पहले की जो था तो वो फादर और सन का फादर 5 गुना था, तो पुत्र एक गुना होगा। ठीक है, ये 10 वर्ष पहले का हुआ था। ठीक है ना, अब पिता और पुत्र की आयु का योग, यानी कि आज आयु का योग कितना है उनका, 50 है। तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले पिता का भी 10 वर्ष होगा और पुत्र का भी 10 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष पहले हो गया। यानी कि आज जब 50 है तो 10 वर्ष पहले कितना होगा, इसमें 20 माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यानी कि 10 वर्ष पहले उनका कितना था, 30 था, दोनों पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग। ठीक है, तो इनका औसत मतलब
अनुपात में कितना योग आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। यानी कि उनका रियल में जो था योग, आयु का योग कितना था, 30 था, अनुपात में 6 आ रहा है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब इसका गुणा कर देंगे तो भाग करेंगे तो 6 पंचे 5, यानी कि 1 यूनिट का मान 5 आ रहा है, ठीक है। 1 यूनिट का मान 5 आ रहा है। तो देखिए पिता का कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा, और पुत्र का कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये 10 वर्ष पहले का निकला है, आज का कितना हुआ, 10 वर्ष पहले का था, तो 10 वर्ष ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आज का निकल जाएगा 35 वर्ष पिता की आयु होगी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगर पुत्र का पूछ देता तो इसमें 10 प्लस कर देते तो आ जाता 15, ठीक है डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 8 आदमी उसी काम को कितने करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये सब सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो अब इसको ये उधर इधर है तो 8 इधर आ जाएगा, ये गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब 2 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, पचम 25, यानी कि 25 दिन में वो काम पूरा कर देंगे 8 आदमी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 घंटे और 3 घंटे में भरते हैं तो दोनों मिलकर टैंक को कितने करेंगे, ठीक है। एक और बी है, ठीक है, जो कि 1 घंटे और 3 घंटे, ए 1 घंटे में करता है और बी 3 घंटे में करता है, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब ये भरते हैं तो इनका एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसमें जब 3 का भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 में इसका भाग करेंगे तो ये इनका एफिशिएंसी निकला है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो टोटल काम कितना है, 3 है। अब दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। अब ये घंटे में दे रखा है, इसको हम किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 5 4 एकम 4 और 15 चौको 60, इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 45 मिनट में ये सब टंकी को भर देंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि 1200 पर 10% और 20% की दो छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने पर, 1200 पर 10% की छूट यानी कि 90 पर बेचा, ठीक है। फिर बोला 20% की छूट यानी कि 80 पर बेचा, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, यानी कि 12 गुणे 8 9 72, इसका गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुणा करेंगे 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 संग 72, 12 सत्ताईस 84, 84 और 2 86 हो गया, यानी कि 864 हो जाएगा, 864 रुपये में विक्रय मूल्य किया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8,000 रुपये पर 40% की छूट देता है और 10% जीएसटी लगा देता है, ठीक है। 8,000 रुपये था, उसको 40% का छूट दिया यानी कि 60 में बेचा, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे 0 0 0, 8 छः 48, ठीक है। कितना आया, 4800 रुपये बचा। फिर बोल रहा है जीएसटी लगा देता है, कितने, 10% जीएसटी लगा देता है। 4800 रुपये था, इसमें 10% का जीएसटी लगा दिया यानी कि 110 हो गया, इसमें 100 का भाग कर देंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसका क्या गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 48 का गुणा करेंगे तो 8 शून्य शून्य 8 कमा 8 और 8 एकम 8, फिर 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 4 एकम 4, ठीक है। नहीं यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 4 यहाँ 4, ठीक है। तो 0 8 और 8 4 12 5, यानी कि 5280 रुपये में वो बेचेगा अब, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इतने का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब जो जितने बार आया है, तो देखिए 10 एक बार 2 बार 3 बार, यानी कि 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 3 बार आया है, ठीक है, ज़्यादा बार आया है। अगला क्वेश्चन है, 24 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष है तो एक शिक्षक के आ जाने पर औसत आयु कितने हो जाए। पहले 24 थे तो उनका औसत आयु कितना था, 20 था। फिर एक शिक्षक आ गया तो 25 हो गए, अब उनकी औसत आयु कितनी हो गई, 21 हो गई। औसत में कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि, कितने पर फर्क पड़ रहा है, 24 पे फर्क पड़ रहा है। तो 24 एकम 24, इसमें 24 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 और ये 45, यानी कि उस शिक्षक की आयु कितनी थी, 45 वर्ष थी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन,
यदि एक दुकानदार 240 रुपये मूल्य की वस्तु पर 15% का लाभ कमाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 240 पर 15% का लाभ यानी 115%, 100 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 23 हुआ। इसको काटेंगे 12 आ जाएगा, 12 गुणा करेंगे, 12 तिया 36, बचा 3, 12 दूनी 24, 24, 25, 26, 27, 276 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र के 280 अंक प्राप्त हुए जो कुल संख्या का 40% है तो कुल संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, 240 अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, 280 अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, और 40% जो पूरे अंक का 40% प्राप्त हुआ है तो पूरा 100% उसका निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको जब गुणा करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, है ना, 4 एकम 4, 4 सते 28, 70 हुआ, यानी कि 700। 700 उसका क्या था, पूर्णांक था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लुच्चा सवाल है। 7 इसमें भाग करेंगे तो 7 आएगा, 7 4 माइनस 2 2 हुआ, सॉरी, 7 चौको 28, 4 यानी कि 24 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन। ठीक है डियर फ्रेंड, तो धन्यवाद वीडियो तक बने रहने पर, आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जिन विद्यार्थियों का पेपर बचा हुआ है उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको बहुत हेल्पफुल मिले। ये क्वेश्चन 100 रियल क्वेश्चन थे। अगर जिन विद्यार्थियों का पेपर हो चुका था 13 नवंबर को, तो अगर वो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आए हुए थे या नहीं। धन्यवाद।